Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियांग एक गहरी सांस लेकर सिस्टम और क्यूयान से बोलता है, मैं अभी जिंदा हूँ। और वो सिस्टम से बोलता है, लेटा ले आए, अभी रोना मत, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो तलवार पे खून देखकर हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, सीधे आर पार हो गया, मुझे अंदाजा लगाने तो मैंने किसे मारा। तभी लाइट चली जाती है तो कोई पर्सन बोलता है, ये क्या हो रहा है, लाइट क्यों चली गई, क्या ये परफॉर्मेंस के इफेक्ट का हिस्सा है। और सभी ऑडियंस मेंबर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते, धत तेरी की, हमें रिफंड चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तो वो पर्सन बोलते, सभी लोग शांत रहो और अपनी जगह पर ही रहो, हमारा स्टाफ सिचुएशन की जांच करेगा। और हम देखते जियांग और क्यूयान उस बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और वो लड़की उनके पीछे जाने लगती है। तो वो पर्सन बोलता है, क्या हो रहा है, अभी अभी वो पागल हो गई थी, जादुई बॉक्स पर बार बार चाकू मार रही थी, क्या वो शो खराब करने आई थी। असिस्टेंट, इस पागल औरत को यहाँ से ले जाओ। एक पर्सन उस लड़की से बोलता है, रुको। तो उस लड़की का सिस्टम उससे बोलता है, होस्ट रिमाइंडर, मूर्ख इंसान खोपड़ी का बैक इफेक्ट खत्म हो गया, आपने एक और मौका गवा दिया। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को देखते हैं जो बीच पर आ जाते हैं। क्यूयान बोलता है, कम से कम यहाँ हम सेफ हैं, अच्छा हुआ कि ब्लैकआउट की वजह से हमें भागने का मौका मिल गया। ये सुनकर जियांग अपने मन में बोलता है, ब्लैकआउट, मैंने सियाओ एआई से बिजली काटने को कहा था। ये सुनकर सिस्टम प्राउड फील करते हुए बोलता है, मेरे बिना ये इम्पॉसिबल था। क्यूयान जियांग को देखकर पूछता है, आपकी आंखें। तो जियांग बोलता है, ओह, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चश्मा था। और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। क्यूयान बोलता है, तो फिर आपने मुझे चश्मा लाने के लिए पानी में जाने के लिए मजबूर क्यों किया। तो जियांग बोलता है, तुमने उन्हें खो दिया, मैंने उन्हें वापस पा लिया, तो इसमें गलत क्या है। जिस पे क्यूयान बोलते, मुझे लगता है कि तुम मेरा यूज कर रहे हो। ये सुनकर जियांग बोलते, बिल्कुल सही, तो दूर रहो, दिखावा करना बंद करो। और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, क्यूयान, बातें मत सोचो, मैं मिशन टारगेट के साथ इमोशनल रिश्ते नहीं रख सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो लेटा हुआ स्टार गिन रहा था, 127, 128, 129। और वो अपने मन में बोलता है, नींद नहीं आ रही। और वो अपने और क्यूयान के बारे में सोचता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मैं पागल हूँ, साफ है बॉक्स के अंदर वो मेरे साथ था, बाहर आकर वो दूर चला गया। और फिर वो अपना सर पकड़ के अपने मन में बोलता है, उसने रिश्ता तोड़ दिया, तो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और वो सैड होकर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे यंग जाओ दिखता है जो जियांग जियांग बोल रहा था। जियांग उससे बोलता है, आप क्या चाहते हो। जिस पे यंग जाओ बोलता है, क्या चाहते हो बोलो। तो जियांग बोलता है, मुझे सबसे ऊपर रहना है। तभी हम क्यूयान को देखते हैं जो नींद से जागता है और उठकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं जरूर पागल हो गया हूँ। और वो बेड से उठकर जाता है और शावर लेने लगता है और अपने मन में बोलता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पहले जियांग से नफरत थी, अब मुझे उसके लिए कुछ महसूस हो रहा है। और वो मिरर में खुद को देखकर बोलता है, और तुम अचानक जियांग को ढूंढते हुए क्यों आए। और वो मिरर को टच करते हुए बोलता है, इस दुनिया में जेड कभी था ही नहीं, जेड सिर्फ मेरा काल्पनिक दोस्त था, अब वो सच में क्यों मौजूद है। और हम यंग जाओ को देखते हैं जो बोल रहा था, जब तक जियांग। और उसी टाइम जियांग की विला में हम जियांग को देखते हैं जो मिरर के सामने अपनी चोट पर बैंडेज लगा रहा था। और तभी यंग जाओ मिरर में आता है। ये देखकर जियांग सॉफ्ट हो जाता है और अपने मन में बोलते यंग जाओ। तभी सिस्टम जियांग से बोलता है, होस्ट क्या हुआ। जिस पे जियांग बोलते कुछ नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। और वो अपने मन में बोलता है,
सिस्टम ने इसे नहीं देखा, लेकिन मैंने इसे देखा। हो सकता है मैंने इसकी कल्पना की हो। और वो सिस्टम से पूछता है, जिस इंसान ने आज मुझे दुख पहुंचाया उसकी हरकतें बहुत अजीब थी, क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? जिस पे सिस्टम बोलता है, होस्ट मुझे वापस बुलाने से पहले ही घायल हो गया था और छोटा एआई होस्ट की पिछली हरकत को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर होस्ट को स्विच खींचने जाना पड़ा, इसलिए सीन को स्कैन करने का कोई मौका नहीं मिला। ये आसानी से आरामदायक होना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में किया गया गड़बड़ झाला बन गया। तो जियांग बोलता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, वो जो भी कर रही है वो फिर से वापस आ जाएगी। और वो रूम के अंदर आता है और अपना फ़ोन चेक करता है और अपने मन में बोलता है, क्या ये प्रोग्राम टीम के स्टाफ की लिस्ट है? और वो उस लिस्ट को देखते हुए बोलता है, इस पर्सन का नाम बहुत खास है और बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। क्यों यहाँ से कंफर्म कराने का मौका ढूंढना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। जियांग उस लड़की से बोलता है, इस बार गुआन को बुलाकर मूवी इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करने के अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि वो हमारे टेलीविज़न डिपार्टमेंट के युवाओं को सिखाने में भी मदद करे। वो लड़की जियांग से बोलती है, आगे टेलीविज़न डिपार्टमेंट का क्लासरूम है। तभी हम क्यूआन को देखते हैं, जो उन दोनों को बात करते हुए देखता है और टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जियांग अपने मन में बोलता है, इंडीड यही वजह है कि क्यूआन प्रोग्राम में नहीं जाना चाहता, ये एनजी की वजह से है। फिर हम क्यूआन और जियांग को देखते हैं। जियांग क्यूआन से बोलता है, अब तुम मेरे ऑफिस में बहुत कैजुअली आ जा रहे हो। तो क्यूआन जियांग से पूछता है, आपने एनजी को यहाँ क्यों बुलाया? जिस पे जियांग बोलता है, उसे इनवाइट करने से पहले मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया और मुझे पता चला कि वो बहुत लकी थी। वो प्रोफेशनली ट्रेन नहीं थी, लेकिन उस फलते फूलते दौर में वो सिर्फ छोटे ही रोल कर पाती थी। कई साल ऐसे भी थे जब उसे कोई काम नहीं मिला। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदलती है, उसे पब्लिक की नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन लगभग 5 साल की इनएक्टिविटी के बाद एक फिल्म जिसमें उन्होंने फीमेल लीड का रोल निभाया था, अचानक से वो पॉपुलर हो गई और फिर से मशहूर हो गई और उसका एक्टिंग करियर चमक उठा। परियों की स्टोरी में खूबसूरत इच्छाएं सिर्फ कीमत चुकाने पर ही पूरी होती है। उसने अपनी शोहरत के बदले में क्या दिया? और हम कियान को देखते हैं, जो जियांग का फेस पकड़ के बोलता है, आप असल में क्या करना चाहते हैं? जिस पे जियांग कियान का हाथ हटाते हुए बोलता है, अरे क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? ये सुनकर कियान जियांग को टेबल पे पिन डाउन करते हुए बोलता है, मुझे बस इतना पता है कि आपने एक बार मुझे डराकर अपनी बात मनवाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया था और अब आप मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जिस पे जियांग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो, तुम मुझे अपने राज सीधे बता सकते हो। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि युआन जियांग को अपने सारे राज बता देगा? आगे स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।